नंबर 3 कर रहे हैं, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोग अर्थ इंटीरियर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अर्थ इंटीरियर हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हम लोग जियोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। अर्थ इंटीरियर के हम लोग स्टडी को जियोलॉजी भी बोलते हैं। और ये इसका फादर कौन है, हमारे जेम्स ह्यूटन है, ठीक है। तो हम लोग पहली बार तो अपने अर्थ के इंटीरियर के बारे में जाने कैसे, ठीक है। हम लोगों को कौन से सोर्सेज मिले, तो कुछ डायरेक्ट सोर्सेज थे और कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज थे। डायरेक्ट सोर्सेज लाइक वोल्केनोज, रॉक्स, ठीक है। इनडायरेक्ट सोर्सेज लाइक टेम्परेचर्स हम लोगों ने पता किया, मेटेरॉइड जो गिरते थे, ठीक है, अर्थ पे, उससे, अर्थक्वेक से। तो इन सब से हम लोगों को पता चला कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है, कैसे है, ठीक है। बाकी अर्थ की लेयर्स के बारे में बात कर लेते, तो अर्थ 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल और कोर। जैसे ये हमारी अर्थ का ये है, ये हमारी छत बनी हुई है मान लो, ठीक है। ये मतलब कहने का मतलब ये हमारा ग्राउंड बना हुआ है, तो इसके नीचे क्रस्ट है, मतलब इसके ऊपर ये क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है, ये ऐसे मतलब डिवाइड है, ठीक है, अपनी लेयर अर्थ की। तो बेसिकली देखो, क्रस्ट को हम लोग सियाल बोलते हैं, मेंटल को सीमा और कोर को नीफी, ऐसे याद कर लो, ठीक है। सियाल, सीमा, नीफी मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलके बनी है। सिलिकॉन मैग्नीशियम, निकिल और आयरन से, ठीक है। इसकी जो थिकनेस है वो 5 से 70 किलोमीटर की है, इसकी है 2900 किलोमीटर की, ठीक है। मतलब क्रस्ट बहुत कम है विद कंपैरिजन टू मेंटल, मेंटल ज़्यादा है, ठीक है। तो क्रस्ट भी 2 टाइप की होती है हमारी। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है जो कि हमारे कॉन्टिनेंट्स पे होती है, ठीक है। और ओशियनिक क्रस्ट होती है जो हमारे ओशियन पे होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थोड़ी ज़्यादा थिक होती है, 30 किलोमीटर की होती है, और ओशियनिक 5 किलोमीटर की ही होती है। ये लाइटर होती है, ये डेंसर होती है, बताया। ग्रेनाइट रॉक्स यहाँ पे पाई जाती हैं, यहाँ पे बसाल्टिक रॉक्स पाई जाती हैं। अभी इनके बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे आगे। बाकी मेंटल की बात करें तो मेंटल हमारी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। देखो, ये हमारा जैसे लेयर है ना, इसमें ये क्रस्ट है, ठीक है, और ये हमारी मेंटल है। तो मेंटल हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये जो है, ये हमारी मेंटल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है हमारी अपर मेंटल, ठीक है, और एक है हमारी लोअर मेंटल। तो अपर लोब मेंटल और लोअर मेंटल, ये याद रखना। इसके बाद इसमें एक एस्थेनोस्फीयर भी हम लोग पढ़ते हैं। एस्थेनोस्फीयर क्या है, यहाँ से हम लोगों को, ये देखो मैग्मा का सोर्स है, ठीक है। ये सेमी सॉलिड लेयर है अपर मेंटल की, ठीक है, बोल सकते हैं एक सेमी सॉलिड लेयर है अपर मेंटल की, जहाँ जो हम लोग मैग्मा का सोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी कोर की बात करें तो कोर भी 2 टाइप के होते हैं, एक इनर कोर, एक आउटर कोर, ठीक है। कोर, हमारा इनर कोर जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में, आउटर कोर जो है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में। 1300 किलोमीटर है, ये 2200 किलोमीटर है, याद रखना, ठीक है, ये वैल्यूज़ को। बाकी हम लोग परसेंटेज देख लें तो बाय वॉल्यूम और मास, तो क्रस्ट जो है वो 1% है, ठीक है। मेंटल जो है वो बाय वॉल्यूम 84% वॉल्यूम है, लेकिन जो मास है उसका 68% है। कोर जो है वो हमारी 15% वॉल्यूम में है, उसके बाद 31% उसका मास है। तो मतलब देख रहे हो तुम, क्रस्ट 1% है, ओके। तो हम लोग अब अर्थ की डिसकंटिन्यूटी समझते हैं। डिसकंटिन्यूटी मतलब कि जैसे अर्थ में क्या है कि जैसे हमारी अर्थ है, ये जो लेयर्स हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप तो होगा ना, और उस गैप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी। ये जो गैप्स हैं, इन गैप्स को हम लोग बोलते हैं एक, मतलब ट्रांजिशन बोल सकते हैं एक टाइप से, ठीक है। एक लेयर ख़त्म होने पे दूसरी शुरू होती है, ठीक है, ये वाली चीज़। तो क्रस्ट, और जो देखो क्रस्ट में जो सबसे ऊपर होती है वो होती है कॉरेड, ठीक है, वो डिसकंटिन्यूटी का नाम है कॉरेड। अपर मेंटल और क्रस्ट के बीच में मोहो होती है, इसको एक और नाम से भी बोलते हैं, उसका नाम याद नहीं है, बट मोहो और एक और नाम है। लोअर मेंटल और अपर मेंटल के बीच में रेपेटी होती है, और हमारे आउटर कोर और लोअर मेंटल के बीच में हमारी होती है गुटनबर्ग, और इनर कोर और आउटर कोर के बीच में होती है हमारी लेमैन, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। इसके बाद हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स पे आते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी जो कि हमारी मैकेंजी और पार्कर ने दी थी 1967 में, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी। ये थ्योरी कहती क्या है, ये थ्योरी हम लोगों को बताती है कि अर्थ का जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर बेसिकली बोल सकते हैं, लिथोस्फीयर क्या होता है, क्रस्ट होती है और जो अपर मेंटल होती है, ठीक है, इन दोनों को मिलके बनता है हमारा लिथोस्फीयर, ठीक है। तो लिथोस्फीयर जो है वो ब्रोकन है, अलग अलग लार्ज, रिजिड और अलग अलग प्लेट्स में ब्रोकन है, ठीक है। ये हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स बताते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगले लेक्चर में भी इसके बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, बट हाँ अभी तुम बेसिक समझ लो।
तो कन्वेक्शन करंट थ्योरी क्या होता है? कन्वेक्शन करंट थ्योरी ये तो आर्थर और होम्स ने दिया था। ये थ्योरी कहती है कि कन्वेक्शन करंट जो है वो मूव करता है मेंटल में। मतलब जैसे हम लोग बोल सकते हैं जो मेंटल है इसमें हमारा कन्वेक्शन करंट एक मूव करता है, ठीक है। ये भी हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। कन्वेक्शन करंट जो होता है जिसकी वजह से हमारे बोल सकते हैं मिड ओशियन रिजेस फॉर्म होते हैं, ठीक है। ओशियंस जो हमारा ये अर्थ, इसके अंदर जो ओशियन होते हैं, ओशियन में मिड ओशियन रिजेस, ऊपर रिजेस निकल आती हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ हो रहे होते हैं, तो ये किसकी वजह से होती है? ये इन्हीं कन्वेक्शन करंट की वजह से होती है, ठीक है। बाकी बात कर लें अर्थक्वेक की, तो अर्थक्वेक आते हैं। अर्थक्वेक क्या होता है भाई? हमें पता है अर्थक्वेक क्या होता है। शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस किसकी वजह से होती है? प्लेट्स की शिफ्टिंग की वजह से। प्लेट्स शिफ्ट करती हैं, ठीक है, जिसको हम जहाँ जो हम लोग सीज्मिक वेव्स भी बोलते हैं, जहाँ पे हम प्लेट्स जो होती हैं वो शिफ्ट करती क्यों हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। प्लेट शिफ्ट करती हैं। ऑल अर्थक्वेक्स अकर्स इन लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर में अकर करेंगे, ऑब्वियस ही बात है भाई, क्रस्ट और अपर मेंटल में करेंगे, नीचे तो करेंगे नहीं, ठीक है। सिंपल सीधी बात। और इसके बाद हम लोग एपिसेंटर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। एपिसेंटर कहाँ है? जहाँ पे डायरेक्टली अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक फोकस करता है, ठीक है, जिसको हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। जहाँ पे अर्थक्वेक फोकस पॉइंट होता है उसके डायरेक्टली ऊपर जो होती है वो हम लोगों की एपिसेंटर होती है। और हाइपोसेंटर कहाँ होती है? जहाँ पे अर्थक्वेक जहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे मान लो ये हमारी ऊपर की लेयर है, ठीक है, अर्थ है। इसमें नीचे मान लो यहाँ से अर्थक्वेक आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ से मान लो स्टार्ट हुआ तो ये हमारी क्या हो जाएगी? हमारा हाइपोसेंटर हो जाएगा। और इसके ऊपर जो ये जगह होती है ये हमारा एपिसेंटर होता है, ठीक है। इसके बाद बॉडी वेव्स क्या होती हैं? बॉडी वेव्स जो होती हैं वो वेव्स होती हैं जो ट्रैवल करती हैं अर्थ के इंटीरियर में हाई स्पीड से। अब भाई ऐसा तो है नहीं जो बाहर वेव ट्रैवल करे भाई इंटीरियर में ट्रैवल करेगी, ऐसा नहीं है ना। अलग अलग वेव्स के नाम हम लोगों ने रखे। तो बॉडी वेव्स भी दो टाइप की होती हैं, एक पी वेव्स होती हैं, एक एस वेव्स होती है। पी फॉर प्राइमरी, एस फॉर सेकेंडरी। और इनका काम भी ऐसे ही प्राइमरी और सेकेंडरी जैसे। जैसे प्राइमरी जो होती है वो फास्टेस्ट होती है, 7 से 8 किलोमीटर की स्पीड होती है पर सेकंड। और जो एस वेव्स होती हैं वो स्लो होती है, थोड़ी 4-5 किलोमीटर की स्पीड होती है, ठीक है। और ट्रैवल करती हैं ये वाली मीडियम, हर मीडियम के थ्रू। भाई ऑब्वियस ही बात है, जब पी वेव्स प्राइमरी वेव्स हैं और फास्टेस्ट हैं तो ये अलग अलग मीडियम्स में भी ट्रैवल कर लेंगी। बट एस वेव्स जो होती हैं वो किसमें? सॉलिड्स में ही केवल ट्रैवल कर पाती हैं, ठीक है। और ये हमारी साउंड की जैसी होती हैं, ये हमारी ट्रांसवर्स वेव होती हैं, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूड कंप्रेशन से बनती हैं, मतलब ये साउंड वेव को लॉन्गिट्यूड कंप्रेशन से होती हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव्स जो कि वाइब्रेट करती है उससे होती हैं। तो तुम यहाँ पे देखो फ़र्क देख सकते हो, ये हमारी पी वेव्स हैं और ये वाली हमारी एस वेव्स हैं। तो तुम देख सकते हो कि जो पी वेव्स है इसमें क्या है, ये जो पार्ट है ये हमारा लिक्विड फॉर्म का पार्ट होता है, ठीक है। ये लिक्विड फॉर्म मान सकते हो तुम इसको लिक्विड। तो ये किससे कर रहे हैं? अलग अलग मीडियम से पास कर रही हैं ये, ठीक है। भले ही यहाँ पे जाके इसकी स्पीड कम हो गई होगी, इसके बाद इसकी स्पीड ज़्यादा होगी और इसकी स्पीड थोड़ी कम होगी, बट फिर भी पास कर गई। बट यहाँ पे जो एस वेव्स होती हैं वो पास नहीं कर पाती हैं। वो देखो अब पास नहीं कर पा रही ना, इसके आगे यहीं पे रुक जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे नहीं आगे पास कर पाएंगे, तो इतना एरिया छूट जाता है, ठीक है। बाकी इतना डीप में नहीं आना, क्वेश्चन यहीं तक आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। सरफेस वेव्स क्या होती हैं? सरफेस वेव बेसिकली वही होती है जो कि सरफेस के साथ, व्हेन बॉडी वेव्स कम्स इन कांटेक्ट विद सरफेस रॉक्स। जब सरफेस की रॉक्स पे कांटेक्ट में आ जाती हैं बॉडी वेव्स ये यानी कि पी वेव्स और एस वेव्स, तो ये हमारी सरफेस वेव्स बन जाती हैं। ये मोर डिस्ट्रक्टिव, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है नेचर में, ठीक है। और इनको रेले वेव्स भी बोलते हैं, लव वेव्स, ये इसी टाइप की वेव्स होती हैं। सरफेस वेव्स का नाम है ये, रेले वेव्स और लव वेव्स, ये सब सरफेस वेव्स ही होते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग कौन से स्केल होते हैं जिससे मेजर करते हैं अर्थक्वेक को, तो वो स्केल हमारे 2 दिए गए हैं हमारे सिलेबस में, एक तो रिचर स्केल और एक मर्केली स्केल। रिचर स्केल क्या होता है? ये मेज़र करता है मैग्नीट्यूड को अर्थक्वेक का 0 से 10 तक, और ये मेज़र करता है इंटेंसिटी को अर्थक्वेक का 1 से 12 तक, ठीक है। याद रखना कौन सी स्केल्स हैं, तो एक रिचर है, एक मर्केली है। ये क्या करता है? ये हमारा मैग्नीट्यूड को मेज़र करता है, ये हमारा इंटेंसिटी को मेज़र करता है, इतना याद रखना, ठीक है। बाकी हम लोगों ने अर्थ के इंटीरियर का अभी बेसिक पार्ट कंप्लीट किया है। इसके बाद कल हम लोग और डीपली जाएंगे जिसमें हम लोग रॉक्स के भी बारे में बात करेंगे, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स के भी बारे में बात करेंगे, ओशियंस के भी बारे में बात करेंगे। तो ये हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।